वर्ल्ड एवरेज से 5 गुना ज़्यादा है। हमारी सरकार को पंजाब की जनता ने ये मौका दिया और ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और हमारे मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प है, अरविंद केजरीवाल जी का दृढ़ संकल्प है कि पंजाब में से नशे का जो छेवां दरिया बह रहा है उसको ख़त्म करेंगे और नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। इसके लिए पिछले समय में मार्च 2025 से लेकर पंजाब पुलिस ने शानदार काम किया है। 23,000 बड़े छोटे तस्कर आज पंजाब की जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सील कर दिया गया है और यही नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो नशा है उसको सीज़ किया गया, उसको पकड़ा गया है। 1003 केजी आज तक का जो आंकड़ा है जिसमें हमने हीरोइन को पकड़ा और बाकी सारे जो नशे हैं उसकी भी बड़ी बड़ी तादाद को हमने पकड़ी, पंजाब पुलिस ने पकड़ी है। ये युद्ध नशे विरुद्ध का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है रिहैबिलिटेशन, उस पर भी मान सरकार ने शानदार काम किया है। आज आप देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में बेड्स की बहुत बड़ी हमने इजाफा किया है और 10,000 से ज़्यादा नौजवान आज रिहैबिलिटेट होकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए हैं। उनकी स्किलिंग, उनके रोज़गार पर काम कर रहे हैं। हमारे ओट क्लिनिक्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हर जगह, ताकि जो हालात आपको बताया कि हम अपने उन बच्चों को जो इस दलदल में फंसे उनको वापस मेन स्ट्रीम लाइफ में लेकर आ सकें। और अब तीसरा फेज़ जो सबसे अहम फेज़ है मैं समझता हूँ वो है, अब हम अपने क्लासरूम को जो है अपना क्लासरूम से इस लड़ाई की जो है शुरुआत कर रहे हैं। हमने पिछले कई महीनों से हम लगे हुए थे, हमारा शिक्षा विभाग, जिसमें हमने देश का अब तक का सबसे शानदार जो एंटी ड्रग करिकुलम है वो तैयार किया है। नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी के जो ऑर्गेनाइजेशन है जेपैल, उनके बेस्ट ब्रेन के साथ मिलकर हमने ये करिकुलम तैयार किया है और पंजाब के सरकारी स्कूलों में क्लास 9th से लेकर क्लास 12वीं तक, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 8 लाख बच्चे हैं, उनको ये करिकुलम जो 28 हफ्ते लंबा, 7 महीने लंबा करिकुलम है वो सिखाया जाएगा, जिसमें बहुत थ्रू एडुटेनमेंट, थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अलग अलग बेस्ट वीडियोस तैयार किए हैं और उसके बाद उस वीडियोस के ऊपर उन बच्चों का क्विज कंपटीशन, उन बच्चों का इंटरेक्टिव सेशन होगा। हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे इस नशे की लड़ाई के ख़िलाफ़ बिल्कुल तैयार हों। और जो सबसे बड़ा कारण होता है नशे का, दुनिया की जितनी स्टडीज़ हुई हैं, वो है पीयर प्रेशर, कि हाउ टू से नो, कैसे पीयर प्रेशर में ना आकर इस दलदल में नहीं घुसना। तो ये इस पूरा जो मेन हमारा फोकस है और कक्षाओं से, क्लासरूम से हम, मुझे लगता है हम इस जंग को जो है इसका एक अहम रोल निभा रहे हैं और आने वाला जो हमारा भविष्य देश का, पंजाब का, वो बिल्कुल तैयार हो सके नशे के खिलाफ और पंजाब देश को एक मॉडल दे सके कि कैसे नशा खत्म करें। ये तो बात हुई जो पंजाब पाकिस्तान से बड़ी साजिश हो रही है, ड्रोन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बड़ी, ज्यादा ड्रोन आ रहे हैं, ड्रग्स हथियार भी उसमें आ रहे हैं, इसको कैसे टैकल करेगी सरकार? पंजाब पुलिस सक्षम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर एक चीज़ पर अपनी नज़र बनाते हैं। पूरे ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ रेगुलरली वो ब्रीफिंग लेते हैं और पंजाब ने पहली स्टेट बनी है जिसने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लाने की तैयारी कर ली और उसको फील्ड में उतार दिया है। पंजाब पुलिस दुश्मन की हर चाल को नाकामयाब कर। अमृतपाल को लेकर कई, उसमें भी कई खुलासे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो एज़ पर आपकी रिपोर्ट्स के सामने जो अभी मैंने देखा, ये सब बड़ा शॉकिंग है और एक सिख होने के नाते मुझे इस पर जो है, अकेला मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे सिख हैं जो अपने आप को चीटेड, अपने आप को ठगा महसूस कर। लैंड पूलिंग के मामले में आपके अनंतपुर साहिब के एमपी जो हैं मनजिंदर खान, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि किसानों से बातचीत करके जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे जाना चाहिए, उनका भरोसा जो है वो जीतना चाहिए। किसानों से बातचीत कर ही कर रहे हैं, वैसे भी तो सारी, पर किसान तो विरोध ही कर रहे हैं। देखिए, किसान नहीं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी मैंने वो अभी तक जो आप देख रहे हैं वो देखा नहीं है, पर जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, जिस पूरी पॉलिसी में बार बार इसमें एक बारी, बल्कि जो पिछली पॉलिसी थी उसमें एक्विजिशन था, किसी भी किसान के साथ कोई धक्का नहीं है और जो किसान कंसेंट नहीं देगा वहाँ नहीं होगा। यस, बिल्कुल, ये तो किसान के बचाने की प्रक्रिया है, ताकि किसान जितने वो आप कह सकते हो अनऑथराइज्ड बिल्डर्स, वो उसके चक्कर में ना फंसे और किसान की प्रॉपर्टी, किसान की ज़मीन, देखिए मैं भी किसान हूँ, हमारे लिए हमारी ज़मीन वो हमारी माँ है, ठीक है ना। इतने सारे केसेस
आप पूरे पंजाब में देखिए कितने सारे केसेस हैं और वो बेचारा किसान वो कचहरी की धक्के खाता रहता है। ये तो किसान को बचाने की है, किससे किसान के साथ कोई धक्का नहीं होगा। ये सब और सब अपोजिशन पार्टीज की चाल है। उनको बता दीजिए किसकी कौन कौन धक्के से ज़मीन ले रहा है। एक भी एक खेत एक रत्ती भर भी ज़मीन धक्के से नहीं लेगी सरकार। जो किसान जो गांव नहीं देना चाहता उनकी इच्छा है। बैन साहब हाँ, पर ये बचाने, ये किसानों के बचाने की पॉलिसी है किसान, ताकि किसान जो बिल्डर्स हैं, आप इस बात से तो मना नहीं कर सकते ना, चाहे वो लुधियाना हो चाहे मोहाली हो, जो भी शहर हो, क्या वो आसपास कितने अनऑथराइज कॉलोनीज आ गई। और फिर उन किसानों के साथ क्या हुआ, कितने केसेस आज मोहाली की अदालतों में, लुधियाना के उन किसानों की कोई पूछता भी नहीं है। हम ये उन किसानों को बचाने का और एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है। हाँ, अगर कोई नहीं आना चाहता कोई धक्का नहीं किसी का। बैन साहब को क्यों लग रहा है मैंने ना तो वो मैंने ट्वीट देखा ना मेरी उनसे बात हुई। बैन साहब पर मुझे ये मानना है, मेरी उनसे बात नहीं, पर मेरा ये मानना है, और ये मुझे लगता है ये ऑपोजिशन पार्टीज की चाल है। आप मुझे बताओ कि क्या अकाली दल के टाइम में लैंड पुलिंग नहीं हुई थी? ये न्यू चंडीगढ़ तो सारा बनाया किसने? अपने होटल किसने बनाया जी? तब किसान कहाँ गए थे? मैं आपसे आज सुखबीर बादल से पूछिए कि सुख विलास कहाँ पर बना, उसको जाती जो सड़कें बनी हैं। न्यू चंडीगढ़ फिर क्यों बनाया था? एट्रोपोलिस किस सरकार ने बनाया? बल्कि ये किसानों, और आज वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जब अपनी जायदादें बना ली, अपनी कॉलोनियाँ बना ली, अपने सारे कारोबार सेट कर लिए, अब वो चाहते हैं कि हमारे किसान अदालतों में धक्के खाते रहें और वो सिर्फ जो अनऑथराइज बिल्डर उनके धक्के खाते रहें। क्यों? उनसे पूछिए न्यू चंडीगढ़ किसने बनाया था, कितने सैकड़ों एकड़ में बना है? और एट्रोपोलिस के किसने किया था? कैप्टन सरकार, चन्नी सरकार, सब ने किया। क्या किसानों को और गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है जी। क्यों? न्यू चंडीगढ़ अगर जवाब दें तब नहीं, वो गाँव नहीं देखे उनको तब अपने क्योंकि अपने होटल बनाने, और आज जब सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती है तब उनको ये। बैन साहब और इसमें मैं आपको, बैन साहब सांसद मैं इसको एक सेकंड इसमें आपको फिर क्लियर कर दूं जी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, किसी भी किसान की कोई भी जमीन धक्के से नहीं ली जाएगी। जो स्वेच्छा इसमें आना चाहते हुए बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। किसान के लिए उसकी जमीन उसकी माँ है। मैं भी एक किसान हूँ, पंजाब सरकार किसी से ये धक्का नहीं। बैन साहब आखिरी सवाल है। तरफ से जो है आपको सम्मान किया गया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। मैं समझदा जी, मैं समझदा कि जो तुसी दस रहे हो कि ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਹਿੰਦੀ में हिंदी सर हिंदी ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਖਤ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ। हिंदी की बात। अकाल तख्त साहब ने मुझको एक तरीक़ को तलब किया है, एक सच्चा और एक निमाना सिख होने के नाते। मैं ऑलरेडी वैसे इस पर अपना उसी दिन जैसे ही मुझे पता लगा था, हालांकि मुझे ऑफिशियली बात बहुत देर बाद में आया, पर मैंने उसी वक्त बता दिया था, और मैं एक सच्चा और निमाना सिख होने के नाते वहाँ पेश हूँ। ठीक एक जब बुलाया, जो समय बुलाया